अपना बना लो ना। सांवरे सांवरे गंगा गोरी तुझको पुकारे, गंगा गोरी तुझको पुकारे। आजा रे आजा पागल के प्यारे, आजा रे आजा पागल के प्यारे। प्रेम बढ़ा लो ना सांवरिया, बढ़ा लो ना। तुम्हारी सेवा कोई ना मेरा, मुझे अपना बना लो ना, मुझे अपना बना लो ना। सांवरे सांवरे सांवरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान का ऐसा लंबा चौड़ा परिवार है। समय समय पर भगवान जो है अपने परिवार के साथ हास्य परिहास किया करते थे। एक दिन बलराम जी ने सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए ब्रज घूम आते हैं। तो भगवान बलराम जी तो चले गए वृंदावन, लेकिन भगवान ने उसी बीच में कई दुष्ट राजाओं का वध किया। इधर एक राजा थे पौंड्रक नाम के, इसने इसका मित्र था काशी नरेश, हमेशा उकसाया करता था। ये पौंड्रक कैसा था, ये भगवान की स्वयं भगवान बन करके अपने आप को कहता था कि मैं भगवान हूं। 4 हाथ लगा लिए, नकली नकली सुदर्शन, नकली गदा, और भगवान के जैसे जो है स्वान करता था। तो भगवान का स्वान करके और उसके जो मित्र थे उसको भगवान बनाने पे ही तुले थे। आजकल कलिकाल में यही हो रहा है ना, थोड़ा सब प्रभुत्व क्या पा लिया, सब भगवान बनने ही बैठ गए। सो ऐसे पाखंडियों की वजह से बहुत पाखंड भी फैल गया। तो ये पौंड्रक जो था नकली भगवान बन करके पूजाने लगा कि मैं ही भगवान हूं, और जो द्वारिका में रहता है वो नकली भगवान है, वो तो पाखंडी है। लोग भगवान को भूल गए और देहधारियों की पूजा करने बैठ गए। आज कलिकाल में यही हो रहा है, अपनी वास्तविकता से लोगों को दूर ले जाया जा रहा है। भाई सब भगवान ही बन करके पूजे चले जाएंगे, उसको जगत पूजता रहेगा, तो लोग अपने अस्तित्व से, अपने स्वस्वरूप से ही दूर हो जाएंगे, भटकते रह जाएंगे, उनके पास भटकना ही रह जाएगा, मूल जो उनका है वो भूल जाएंगे। पौंड्रक भी यही करता था, स्वयं भगवान बन के पूजाने लगा। भगवान ने कहा ऐसे दुष्टों की वजह से तो सब भ्रष्टाचार फैला है, पाखंड फैला है। सो भगवान से युद्ध करने के लिए दूत भेजा, तो भगवान ने सेना सजा करके पहुंच गए पौंड्रक की नगरी। पौंड्रक को भगवान ने पौंड्रक का वध कर दिया। काशी नरेश जो उसके थे मित्र, उसका भी सर जो काटा, काशी का राजा था, उसका सर जाकर के गिरा काशी में, उसकी राजधानी में। जब अपने पिता की मृत्यु देखी काशी नरेश के पुत्र ने, तो शिव की आराधना की और एक कृत्या को उत्पन्न किया। वो द्वारिका में गई, द्वारिका को जलाने लगी, लेकिन भगवान ने सुदर्शन से उसको कृत्या को भस्म कर दिया। भयंकर जितने राजा थे, महाराजे थे, दुष्ट राजा थे, उन सबका संहार भगवान ने किया। लेकिन एक बंदर भी था वहां, उस बंदर का नाम था द्विविदो नाम वानर। ये द्विविद बंदर भी जो था, ये बड़ा विशाल काय, ये उसी त्रेता युग का बंदर, सुग्रीव का ये
मंत्री था। लेकिन ये जो द्विविद नाम का बंदर है ना, ये क्या करता था, दिन दिन में तो भगवान की तरफ से युद्ध करता था, लेकिन रात्रि में लंका में चला जाता चुपचाप से, और शराब पीना, मांस मटन खाना, व्यभिचार करना, ये सब करता था। उसको लगता था कि भगवान को पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, हम सब भी तो यही है। ये द्विविद बंदर ये हमारा मन ही है जो दुविधा में पड़ा हुआ है। तो उसको भगवान नहीं, उसको बलराम मारते हैं। सो ये द्विविद नाम का बंदर रात्रि में जाता और व्यभिचार करता। भगवान ने देखा कि भैया इस जन्म में तो हम बंदरों के ऋणी हैं, इसलिए हम मार तो सकते नहीं, लेकिन दंड जरूर देंगे, पर अभी नहीं, द्वापर युग में। तो वही द्विविद नाम का बंदर है। अब बलराम जी के द्वारा इस द्विविद नाम के बंदर का भगवान ने वध कराया। और ये द्विविद हमारा मन है, दुविधा में पड़ा हुआ। कभी कभी हम सात्विक हो जाते हैं, कभी कभी हम आस्तिक हो जाते हैं। भगवान कहते भैया सीधे सीधे या तो नास्तिक बन जा, या तो सीधे सीधे तू सीधा आस्तिक बन जा, दोनों में से कुछ तो कर। बीच में रहने वाले का कुछ नहीं होता। धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का, ऐसा हो जाता है। इसलिए यदि नहीं मानना है ना, जैसा रहना है राक्षस वृत्ति से रहो। कहते जितना नकारता है आदमी वही उसका प्रारब्ध बन जाता है। सो भगवान कहते बोले नास्तिक है तो भी मुझे पसंद है, कम से कम मेरे से वैर तो करता है, वो भी मुझे अच्छा लगता है। और जो भक्त है वो तो भजता ही है बेचारा। लेकिन जो दोनों नहीं है, बीच का है, कभी इधर भी लुढ़क जाता है, कभी उधर भी लुढ़क जाता है, वो द्विविद नाम का बंदर है। तो सीधे सीधे आस्तिक बन जाओ या तो सीधे सीधे नास्तिक बन जाओ। भगवान को दोनों ही पसंद है। और बीच में आले रहे तो ना संसार के रहे ना भगवान के रहे, ऐसे हो जाते हैं, भूत प्रेत हो जाते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। सो द्विविद नाम के बंदर का वध करा दिया भगवान ने। भगवान रोज प्रतिदिन द्वारिका में दिव्य ग्रस्त लीला को कर रहे। प्रातः काल सुबह उठ करके ध्यान करते थे। भगवान में भगवान स्वयं भागवत में लिखा गया है, आप पढ़ना। भगवान सुबह उठते थे 3 बजे और उठ करके अपने स्वस्वरूप का ध्यान करते थे। और ध्यान करने का नियम हम सबको भी होना चाहिए। प्रतिदिन भगवान के कुछ नियम थे, हमें भी अपनाने चाहिए। रोज सुबह जब उठो तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठते से ही जगत का चिंतन न करो, सबसे पहले अपने कर के दर्शन करो। अपने हाथ में ही लक्ष्मी है, अपने हाथ में ही सरस्वती विद्या भी है, अपने हाथ में ही भगवान भी है। जो अपने करों का दर्शन करता है वो ये सारी चीजें उनको प्राप्त होती है। प्रातः काल उठ करके रोज इस प्रकार से अपने हाथों के, नहीं भी मंत्र आता तो कोई बात नहीं, जगत को देखने से पहले अपने हाथों के दर्शन करो, फिर मल करके दोनों आंखों पे लगाओ, फिर आंखें खोलो। फिर दूसरा है जब धरती पर पैर रखते हैं, क्योंकि वो माँ है इसलिए कितनी सहनशीलता उसके जीवन में है, लेकिन रोज उससे भी प्रार्थना करो। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम करस्व में। हे देवी, ये पर्वत आदि, ये साड़ी, ये जो समुद्र है आपकी साड़ी है, पर्वत आपके स्तन है। तुम विष्णु की पत्नी हो भगवती, आपके ऊपर मैं दिन भर कितने पाप करता हूँ, थूकता हूँ, मलमूत्र त्याग करता हूँ, फिर भी आप हमको धारण करके रखती हो। माँ, आपको तो मैं कुछ दे नहीं सकता, अपराधी करता हूँ, आप माँ हो, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करके मुझे अपने पुत्रवत स्नेह करिए। इस भाव से भगवती पृथ्वी को प्रणाम करो। दूसरा है अपनी जन्मभूमि, जननी जन्मभूमि स्वर्गादिषु गर्यसि। अपनी जिस भूमि में हमने जन्म लिया है, जिसके हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, वो भी अभागा है, इसलिए हम मातृभूमि को प्रणाम करो। शास्त्र कहते हैं जननी और जन्मभूमि हमारी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। आप किसी भी देश विदेश में चले जाओ, लेकिन याद सदैव हमारे देश की बनी रहती है, हमारी मातृभूमि की बनी रहती है। तो प्रातः काल उठ के भगवान
अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते थे। और रामचरितमानस में भी आया है, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माता। रोज उठ करके अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करो। ये सिखाओ अपने बच्चों को। धीरे धीरे लो आप बच्चे भूलते जा रहे हैं। ये काम माताओं का है, माताओं को ये सारी चीजें सिखाना चाहिए माता पिता को। जो व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों को सम्मान देता है, बोले उसके जीवन में 4 चीजें बिना मांगे मिल जाती है। कौन कौन सी? आयुर्विद्या यशो बलम। जो सबसे पहले कहा है वो दीर्घायु हो जाता है। बोले बड़ों के आशीर्वाद से विद्यावान हो जाता है, और जिसको सबका आशीर्वाद मिलता है उसका यश भी बढ़ जाता है, और यश के साथ साथ उसको बल भी प्राप्त होता है। इसलिए सदैव अपने बड़े को, अपने घर में जो वृद्ध हैं, अपने से उम्र में बड़े हैं, उनको सम्मान दे, उनको प्रणाम करे, उनको प्रसन्न रखे। तो बोले जो उनको अप्रसन्न करता है, ये 4 चीजें उसके जीवन से चली जाती हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यशोबलम, और जो उनको सम्मान देता है, प्रेम करता है उनसे, उनके आशीर्वाद स्वरूप 4 चीजें उनको अपने आप प्राप्त हो जाती है। लेकिन आज कलिकाल में उल्टा हो गया है। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता। लेकिन